चलिए आज देखेंगे हम लोग मनोहर रेख का सवाल है आपका है। सरल कीजिए, बड़े आसान से कक्षा 9th का सवाल है। ये आपका सवाल आपका है 1J का है और इसको लगाएंगे। देखिएगा ये आपका जो दिया गया सवाल, पहला तो आपका लिखा गया ये क्या कह रहा है इसमें। देखिए अगर कड़ी में कहीं किसी जगह पे रूट में अगर इस तरीके से हो या 3 की संख्या हो या 4 की संख्या हो तो इसको आप 3 कोष्टक में 1/2 लिख सकते हैं। इस तरह एकदम समझ में आ रहा सबको। अब करना क्या है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो अब बहुत बार इस तरीके से किया जा रहा, तो देखेंगे इसमें ये पहले तो लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा अंक गलत हो गया। ये आपका 2 होना चाहिए तो हमने 2 लिख दिया। अब इसका हम लोग इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब तो ये समझ में आ गया, 6 हो गया। इसके ऊपर देखिएगा मैंने अभी बताया है कि अगर रूट में इस तरीके से 3 लिखा है, रूट में 5 लिखा है, तो इसको जब बदलेंगे तो 3 इसके बटे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको भी बदलेंगे तो 1 यहाँ 5/1/2 हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन अब देखेंगे क्या करना है इसमें। अब आपको करना क्या है इसमें, जो कि हमने देखा इसमें, तो ये आपका लिखा है 2 लिखा है, ये आपका देखिए 3 लिखा है। लेकिन अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पे घातांक कितना लिख देंगे 1/5, ये हो जाएगा। गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ लिखे कितना 3 है, तो 3 पे 1/5 ये भी आपका हो जाएगा। देखिए अब आपके पास तो ये समझ में आ गया इस तरीके से। तो इसमें देखिएगा करना क्या आपको है, कर लीजिएगा। देखिएगा इसमें लिखा है, ये भी आपका इस तरीके कर दीजिएगा। तो ये आपका तो 6 लिखा ही है इस तरीके से। अब 2 3 आपका हो जाएगा 6। अब 2 3 आपका हो जाएगा 6। तो इसको आप इस तरीके से ऐसे आपको अंडर रूट में कर दीजिएगा 6। और इसके ऊपर देखिए दोनों का बेस एक बराबर है, तो इसमें आप लिख देंगे 5। आपका ये आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। लिखा है, फिर देखिए अगला सवाल है दूसरा नंबर का सवाल आपका है। लिखा है कड़ी में लिखा है, देखिए 3/2 लिखा है। अब 3 कड़ी में आपका 4 लिखा है। देखिए दोनों का बेस एकदम सेम टू सेम है। क्यों, कैसे 3 ये भी है और 3 देखिएगा ये दोनों आपस में देखिएगा इस तरीके। तो हम लोग इसको कर सकते हैं 3 इस तरीके से कड़ी में, ये आपका कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। सही है, इधर समझ में आ रहा है। अब आपको देखिए जब इस तरीके से कर दिए तो हमारे पास देखिएगा अगर 3 इस तरीके से लिखा है तो 2 पे 2 गुणे 2 3 बार हम लोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे 3। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, 2 पे 3 की घात हो जाएगा। अब आपको समझ में आना चाहिए जो ये 3 लिखा जाता है इसका मतलब क्यूब होता है, ये आपको एकदम समझ में आना चाहिए। तो कहीं आपको ये घबराना नहीं है, अच्छे से देखना है इस तरीके से। तो ये देखिएगा जब ये टूटेगा तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। ये क्यूब होता है, मैंने एक बार अगला वीडियो समझाया बहुत अच्छे से, उसको देख लीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे, ये आपका 6 कड़ी में 6 है, गुणे 6 कड़ी में 12 है। देखिए दोनों का जब देखो अगर किसी की संख्या का अगर ये देखिएगा ये बेस ये और ये दोनों अगर बराबर हैं तो समझिएगा कि आपका इसमें गुणा होगा। कन्फर्म है, इसमें गुणा होगा। क्या होगा, गुणा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। तो जब ऐसा आपको महसूस हो रहा है या देख रहे हैं कि 6 का गुणा 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6 ऐसे बना लेंगे इस तरीके से। अब 12 6 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब आपको इसमें देखना है, अगर मान लीजिए इसका गुणा भी कर देते हैं हम लोग, तो गुणा कर लीजिए 72 का इस तरीके से गुणनखंड करिएगा। तो 36 दूना 72, 18 दूना 36 और 2 नवा 18 और 3 त्रिका 9 और देखिए 3 का नाम 3। अब देखिए जोड़ा तो आपका नहीं लग रहा है 3 का, सिर्फ 3 का जोड़ा अगर कुछ लग रहा है तो ये संख्या लग रहा। सही है, यस सर। तो इसका मतलब आपको ये एकदम समझ में आना चाहिए कि इसको करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही इसका आंसर यहीं पे लिख दीजिए, चाहे आपका एक कड़ी में आपका 72 ही मार दीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए लिखा क्या है, कड़ी में 3 गुणे 4 कड़ी में 6 है। ये देखिएगा ऐसे आपका बना है इस तरीके से। तो इसमें देखना क्या है, जो बेस ये दिखाई दे रहा है वो बेस आप इसको बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे,
इसका आप गुणा कर देंगे तब आपको बन जाएगा। जैसे आप इसमें देखिएगा, क्योंकि इसके पास 2 था, कितना था, 2 था। अब जब 2 था तो आपने क्या किया, इसके इधर गुणा किया। देखिएगा 3 का जब इसका वर्ग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4। अब ऐसे हो जाएगा, गुणे का चिन्ह लगा देंगे, कड़ी ऐसे बना के ये 4 कर देंगे, इसका हो जाएगा 6। देखिए तो ये हो जाएगा कितना, देखिए दोनों का बेस अब क्या हो गया, 4 4 बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 4 और 3 तरीका 9, गुणे कर देंगे 4, ये कड़ी में देखिए क्या हो जाएगा 6। देखिएगा इस वाले को ऐसे आपको करना है। तो देखिएगा जब दोनों का बेस आपका सेम हो गया तो अब इसका हम लोग गुणा कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो इसका गुणा करें 9 छक 54, बोलिए 9 छक 54 आपका हो जाएगा। अब आप इसको करना क्या चाहेंगे, तो आप चाहे तो आप, क्योंकि आपका इसका होगा नहीं पूरा इस तरीके 4 बार, तो आप कड़ी में आप इसे 54 आप इसको मार सकते हैं, या आप यही आंसर लगा दीजिए, आपका ठीक आंसर सही है। क्लियर, देखिए नोट कर लिया। अगला सवाल देखेंगे, इसमें 5वां सवाल, आपका 5वां सवाल है 3 कड़ी में 2 गुणे 6 कड़ी में 9, एकदम बेस। इस बेस को हमको बनाने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा हर हाल में। देखिए लिखा है 3 कड़ी 2 इस तरीके से, बेटा ध्यान दीजिएगा, ये आपका कड़ी में है 3, अब गुणे आप कर देंगे 6 इस तरीके से, कड़ी में आपका 9। तो अब देखिए अगर 2 का हम लोग करते तो इधर भी होगा, दोनों का इधर होगा, इस तरीके से कर दीजिए ऐसे। तो 2 का गुणा कर दो इसमें, यहाँ देखिएगा ये 2 गुणे 3 कर देंगे ऐसे, प्लस बराबर चल रहा है, 2 गुणे 3, ये देखिए, और 2 पे घात 2 कर देंगे, ठीक। अब गुणे कर देंगे 6, साफ दिखाई दे रहा है ना, यस सर। देखिएगा ये आपका यहाँ आपका 6 हो जाएगा, देखिएगा ये आपका 6 हो जाएगा। तो आप कर देंगे 2 3 यहाँ हो जाएगा आपका 6 कड़ी में इस तरीके से, और 2 दूना 4, और गुणे 6 कड़ी में इस तरीके से कर देंगे 9। तो अब देखिए दोनों का बेस बराबर, इसका देखिए बेस आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। हम इसका गुणा कर लेंगे, बेस इसका बराबर देखिएगा हो गया। तो लिख देंगे 6, अब गुणा कर देंगे क्या, 9 चौक 36 हो जाएगा। अब इसको हम चाहे तो तोड़ दीजिएगा, तोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तोड़ देते हैं। अब घातांक वाले भाग से हम भाग देते हैं कैसे, यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, 6 गुणे 6, और ये हो जाएगा कितना 6, ऐसे हो सकता है। तो ये बराबर लिखेंगे 6, देखिए अब इस तरीके से करेंगे तो 6 पे घातांक कितना हो जाएगा 2, सही है। यस सर। अब जब 2 हो जाएगा तो एक कड़ी टूट जाएगा, तो ये जब टूट जाएगा तो इसके बटे आपका हो जाएगा 2।